तो नया चैप्टर हमारा है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्ड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन, अच्छा एक आप लोगों को जब आपका 11th का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया गया था तो उस टाइम पे शायद आपको बताया गया था कि बॉन्ड 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे आप डेटिव बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ये बताया गया होगा। तो यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। लेकिन सिर्फ एक सिंगल सा ये डेफिनेशन देना कि ऐसा कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है, ये पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं आंसर है। परफेक्ट आंसर ये नहीं है। तो फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ना है तो एक और बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है एडिशनल कंपाउंड, कि आखिर ये एडिशनल कंपाउंड क्या होता है या एडिशन कंपाउंड क्या होता है। जब हम एडिशन कंपाउंड समझेंगे तभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझ पाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे, इसमें पहला हेडिंग होगा एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, लिखेंगे एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखेंगे एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, दो स्टेबल कंपाउंड को आपस में मिला करके एक तीसरा स्टेबल कंपाउंड तैयार करना एडिशन कंपाउंड कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या K2SO4 एक स्टेबल कंपाउंड है बेटा, बताओ। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट क्या एक स्टेबल कंपाउंड है? हाँ। Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट क्या ये भी एक स्टेबल कंपाउंड है? तो मैंने K2SO4 जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है, Al2SO4 का होल थ्राइस जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है, उन दोनों स्टेबल कंपाउंड को मिला दिया और पानी में डाल दिया। इससे एक तीसरा स्टेबल कंपाउंड तैयार हुआ। इस तीसरे स्टेबल कंपाउंड का नाम है पोटैश एलम। नाम सुना है? इसे फिटकरी बोलते हैं। फिटकरी का फॉर्मूला क्या है? K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ये जो भी फॉर्मूला बना है, जो पोटैश एलम बना है, इस पोटैश एलम में दो स्टेबल कंपाउंड है। कौन कौन सा बेटा? एक K2SO4 और एक Al2SO4। ये दो स्टेबल कंपाउंड है, दोनों को मिला करके हमने ये पोटैश एलम तैयार किया। तो क्या ये एक तरीके का एडिशनल कंपाउंड है? एडिशनल कंपाउंड का मतलब दो स्टेबल कंपाउंड को ऐड करके जो कंपाउंड बनता है उसे एडिशनल कंपाउंड बोलते हैं। तो हेडिंग डालेंगे एडिशनल कंपाउंड और इसमें लिखेंगे, लिखें A stable compound formed by addition of two or more stable compound. By addition of two or more stable compound. A stable compound formed by addition of two or more stable compound. Known as two or more stable compound known as addition compound or additional compound. फिर से बोलूँ, a stable compound formed by addition of two or more stable compound called addition compound or additional compound. इसे एडिशन या एडिशनल कंपाउंड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखेंगे पोटैश एलम। पोटैश एलम कार्नालाइट एक और एग्जाम्पल आपके पास है, जो पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड को मिला करके बनाया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है बेटा? KCl। और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? MgCl2.6H2O। इसे कार्नालाइट के नाम से जानते हैं। पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड को हम कार्नालाइट बोलते हैं।
इसी तरीके से आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को मोहर सॉल्ट के नाम से जानते हैं। मोहर सॉल्ट क्या होता है? आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट .6H2O, इसे मोहर सॉल्ट बोलते हैं। ये जो कंपाउंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो स्टेबल कंपाउंड से मिलके बने हैं। पहला वाला जो कंपाउंड है जिसे आप पोटेशियम बोल रहे हैं, ये दो स्टेबल कंपाउंड है, K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस इससे मिलके बना है। दूसरा वाला कार्बोनाइट जो है वो पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड से मिलके बना है। तीसरा वाला मोहर सॉल्ट जो है FeSO4 और NH4 का होल ट्वाइस SO4 से मिलके बना है। तो ये जो भी कुछ आप देख पा रहे हैं कंपाउंड, क्या वो दो अलग अलग स्टेबल कंपाउंड्स को मिला करके तीसरा नया स्टेबल कंपाउंड बनाया गया? हाँ या ना? इस वजह से इसको आप क्या नाम दे रहे हो? एडिशनल कंपाउंड। अब इसी एडिशनल कंपाउंड को दो अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। डिपेंड करता है कि इसको पानी में डालने पर क्या होगा। जैसे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको पानी में डाला जाए तो उसके इंडिविजुअल आयन ब्रेक हो जाएंगे, कुछ एलिमेंट ऐसे जिनको पानी में डाला जाए तो उनके इंडिविजुअल आयन ब्रेक नहीं होंगे। तो जिनके इंडिविजुअल आयन ब्रेक हो जाए उसको हम लोग डबल सॉल्ट बोलेंगे, और जिनके इंडिविजुअल आयन ब्रेक ना हो उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नाम देंगे। इसी तरीके से एडिशनल कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। लिखेंगे बेस्ड ऑन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, बेस्ड ऑन ion dissociates in its aqueous solution, based on ions dissociates in its aqueous solution, based on ions dissociates in its aqueous solution, addition compounds can divided into two types. Addition compound can divided into two types. पहला डबल सॉल्ट एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हो। इसी को आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हो। एडिशनल कंपाउंड में आपके पास दो ऑप्शन है, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हो। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे डबल सॉल्ट। देखो बेटा, डबल सॉल्ट वो सॉल्ट है जिसको पानी में डालते ही उसके इंडिविजुअल आयंस ब्रेक हो जाएं, उसे क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट। अगर पानी में डाल करके इंडिविजुअल आयन ब्रेक हो जा रहे हैं तो डबल सॉल्ट है, अगर नहीं हो रहे तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाएगा। जैसे अगर मैं K2SO4, ध्यान से देखना, अगर मैं K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार करूं, अगर मैंने इसको पानी में डाल दिया तो आप देखेंगे कि इसका पोटेशियम अलग हो जाएगा 2K प्लस 2Al+3 प्लस 3 सल्फेट यहाँ से और 1 सल्फेट यहाँ से, कितने सल्फेट? 4SO4-2 आपको मिलेंगे। क्या इसके इंडिविजुअल आयंस आपको दिखाई दे रहे हैं? जैसे मैंने K2SO4 Al2SO4 डॉट 24H2O यानी कि पोटेशियम को पानी में डाला, मुझे 3 आयंस दिखाई दिए, पोटेशियम के आयंस, एल्यूमिनियम के आयंस और सल्फेट के आयंस। उसमें पोटेशियम के 2 आयंस हैं, एल्यूमिनियम के 2 आयंस हैं और सल्फेट के 4 आयंस हैं। क्या ये इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक हुआ? और इस वजह से इसको हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं कार्बोनाइट को डालूं पानी में, जैसे कि KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O को अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं तो इसके एक्वस सॉल्यूशन मुझे क्या मिलेगा बेटा? पोटेशियम मिलेगा, Mg+2 मिलेगा और 2 क्लोरीन यहाँ पे, 1 क्लोरीन यहाँ पे, कितने क्लोरीन? 3 क्लोरीन मिलेंगे यानी कि 3Cl- मिलेगा। क्या इंडिविजुअल आयंस मिल रहे हैं? इसके इंडिविजुअल आयन और उसके ऊपर वाले के भी इंडिविजुअल आयन मिलने की वजह से इसको हम कौन सा सॉल्ट बोलेंगे? डबल सॉल्ट। क्या ये कॉम्प्लेक्स हुआ? नहीं, ये कौन सा सॉल्ट हो गया? डबल सॉल्ट हुआ। सेम ऐसे ही अगर आप मोहर सॉल्ट को भी पानी में डालो, जैसे FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O को मैंने पानी में डाला तो मुझे आयरन+2 मिला, ठीक है, प्लस 2 मोल्स ऑफ NH4 प्लस मिला
प्लस एक यहाँ पे 2SO4 - 2 मिला। ये जो आयंस आपको इंडिविजुअल आयंस आपको मिल गए, ऊपर वाले में कितने आयंस मिले थे 4 + 2 + 2 8 आयंस मिले थे, नीचे वाले में 3 + 1 + 1 5 और आयंस मिले, इसमें 5 आयंस मिले, इंडिविजुअल आयंस मिल रहे हैं, इसलिए क्या हुआ डबल सॉल्ट हुआ। नोट करें डबल सॉल्ट, इससे पहले एग्जाम्पल नोट करेंगे। डबल सॉल्ट क्या है, हेडिंग डालेंगे डबल सॉल्ट लिखेंगे एडिशनल कंपाउंड which gives individual ion, additional compound which gives individual ion in its aqueous solution, additional compound which gives individual ion in its aqueous solution known as double salt. An additional compound which gives individual ions in its aqueous solution known as known as double salt। ठीक है, डबल सॉल्ट कंपाउंड। सेकेंड हेडिंग क्या होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यही जो सेम चीज़ है, अगर इंडिविजुअल आयन में ब्रेक ना हो तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे, लिखेंगे एडिशनल कंपाउंड या एन एडिशनल कंपाउंड विच रिटेन देयर प्रॉपर्टी, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखें, एडिशनल कंपाउंड विच रिटेन देयर प्रॉपर्टी इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, which retain their property in its aqueous solution, called complex compound। एग्जाम्पल है जैसे K4FeCN का होल 6, जैसे मैं इसको पानी में डालता हूँ आपको लगेगा कि इसका इंडिविजुअल आयन ब्रेक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि 4K प्लस एंड प्लस FeCN का होल 6 -4, FeCN का होल 6 -4, 4K प्लस FeCN का होल 6 -4। ये आपको जो दिख रहा है, क्या ये इंडिविजुअल आयन में ब्रेक हुआ बेटा? क्या CN अलग हो गया, आयरन अलग हुआ? ऐसा नहीं हुआ ना, CN अलग नहीं हुआ, आयरन अलग नहीं हुआ, सिर्फ पोटेशियम अलग हुआ है और ये बड़ा सा कंपाउंड अलग हुआ है। इस वजह से ये पोटेशियम जो अलग हुआ है, इस पोटेशियम को काउंटर आयन बोलते हैं, तो ये आपका काउंटर आयन हुआ, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन हुआ। ये काउंटर आयन हो गया और ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, काउंटर आयन प्लस कॉम्प्लेक्स आयन। K4FeCN का होल 6, 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, वो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये काउंटर आयन है। तो जल्दी मुझे बताओ, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को डिवाइड करने पे क्या इंडिविजुअल आयंस मिल रहे हैं या दो आयंस मिले सिर्फ? एक काउंटर आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन, इस वजह से इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है ना, गुड, नोट करें इसे। तुम लोग इतना लेट क्यों हो गए बेटा? स्कूल क्यों नहीं आए थे? आज फ्राइडे था इस वजह से स्कूल आने का मन नहीं कर रहा था। एक दिन तो छुट्टी लेना बनता है, बिल्कुल सही। देखो, गर्मियों की छुट्टी में अक्सर मिडिल फैमिली कहाँ जाती है? नाना के यहाँ या मामा के यहाँ, इसके अलावा कुछ नहीं।
जो बड़े लोग होते हैं वो लोग गोवा, शिमला, उत्तराखंड घूमने जाते हैं। हमारी किस्मत में पता है क्या लिखा हुआ था? जब जब कभी छुट्टी होती है कि मामा के घर लेके चले जाएंगे या नाना के घर लेके चले जाएंगे। ये आदत थी। मम्मी को भी घूमने का मौका मिल जाता था, हमारा भी काम हो जाता था। तो एक बार ऐसे हुआ, मैं मामा के घर जाने की आदत बन गई थी, तो मैंने पापा से विजिट करा कि पापा मुझे एक बार नाना के घर भेज दो, नाना के घर भेज दो, छुट्टियाँ हुई 10 दिन की छुट्टी है, मुझे नाना के घर भेज दो। पापा ने मुझसे बोला कि बेटा एक बात ध्यान रखना, जहाँ बार बार जाओगे वहाँ पे तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। मैंने कहा यार बात तो सही है। वो बात मेरे दिल में इतनी गहरी तरीके से बैठ गई कि मैं स्कूल खुलने के 10 दिन तक स्कूल ही नहीं गया। पापा ने पूछा स्कूल क्यों नहीं गया? हमने कहा आप ही ने तो बोला था जहाँ बार बार और रोज़ जाओगे वहाँ पे इज्जत कम हो जाएगी। पापा ने कहा नहीं बेटा, मेरी बातें हर जगह अप्लाई नहीं होती। तो मैंने कहा ये केमिस्ट्री थोड़ी है कि एक्सेप्शन है हर जगह, ये रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता। मतलब एक बात आप बोल रहे हो तो हर जगह अप्लाई होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। उस दिन बहुत पीटा भाई साहब, बहुत पीटा। उसके बाद से कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। तुम लोग तो नहीं पिटते होगे? हम लोग तो पिटते थे। पापा नाम का ऐसे खौफ होता था, गलती से अगर कभी, वैसे नॉर्मली क्या हुआ बेटा, लड़ाई मत करो आपस में, भाई भाई लड़ते नहीं हैं, कत्ल हो जाता है उनमें। तो अक्सर ऐसा होता है, पापा नाम का ये जो डर है ना वो हमेशा बना रहता था। जिस रूम में पापा रहते तो उस रूम में जाने का मन नहीं करता था, हिम्मत नहीं होती उस रूम में चले जाए, पापा हैं वहाँ पे। तुम लोग तो आजकल के पापा तो बस अभी भी वही है। अच्छा मेरी जनरेशन चल रही है, पापा लोग मेरे जनरेशन के। पापा को लगा हमने खाया है तो तुम्हें खिलाएंगे। घर में सब अच्छे खासे खेल रहे होते हैं, मेरी बहन, दीदी, छोटी बहन, मैं, छोटा भाई, मम्मी, सब अच्छा खासा खेल रहे होते हैं। अचानक से पापा की बाइक की आवाज़ आती थी। उसके बाद सब एकदम सब कुछ बंद। मैं अपनी किताब लेके बैठ जाता था, दीदी अपनी किताब लेके बैठ जाती थी, मम्मी अपना काम करने लगती, टेलीविज़न बंद, टीवी भी बंद। उसके बाद पापा की एंट्री घर में। ऐसा होता था ना, पता नहीं अब होता है या नहीं, हमारे टाइम में तो ऐसा होता। तुम लोग यहाँ पे होता है अभी? अच्छा टीवी देखने का मौका नहीं मिलता। अब तो टिकटॉक आ गया ना। नोट कर लिया बेटा इधर, ये नोट कर लिया? ठीक है, लिखेंगे यहाँ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ओके, अब इधर देखें, जब मैंने कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को तोड़ा तो मुझे एक काउंटर आयन मिला और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिला। अभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है जैसे यहाँ पे काउंटर आयन कैटायन है और कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है। ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स आयन एनायन हो और काउंटर आयन कैटायन हो, पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नहीं? तो बेस्ड ऑन चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, इसको 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। लिखेंगे बेस्ड ऑन चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, बेस्ड ऑन चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, it can be classified in 4 types. सबसे पहला होगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। पहला कौन सा बेटा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तीसरा समझ गए होगे क्या? एक में कॉम्प्लेक्स कैटायन हो तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक में कॉम्प्लेक्स एनायन है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एक में कैटायन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। क्या नाम देंगे? कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और एक चौथा कॉम्प्लेक्स जिसमें ना तो कैटायन हो ना ही एनायन, जिसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे।
तो बताओ टोटल 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स हुए, कौन कौन सा बेटा? पहला कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तीसरा एटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स और चौथा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। दूसरा बताओ बेटा नेगेटिव चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पे क्या होगा? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। और यहाँ पे क्या होगा? नो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। इस तरीके से तुम्हारे 4 कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये 4 तरीके के तुम्हारे कॉम्प्लेक्स तुम्हारे पास हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा और आप मुझे बताएंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स। जैसे K4FeCN का होल 6, बताओ ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है एनायनिक? तो आप कहेंगे एनायनिक। क्यों? क्योंकि जब इसको आप तोड़ोगे तो 4K प्लस अलग होगा प्लस FeCN का होल 6 - 4। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तो एनायनिक हुआ ना। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका एनायनिक हुआ। ओके गुड। अगर मैं यहीं पे पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखता CuCN का होल ट्वाइस Cl2। बताओ बेटा इसमें आप कहेंगे CuCl2 का होल, CuCl2 का होल बस ऐसे, इसका +2 Cl-। बताओ इसमें कॉम्प्लेक्स ऐसा है कैटायन, इसका नाम क्या हो जाएगा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है जैसे कि NiOH का होल ट्वाइस या होल 4 FeCN का होल 6, जब ये टूटेगा तो बताओ क्या होगा? एक कैटायन और एक एनायन बनेगा ना। तो आप कहेंगे NiOH का होल 4 प्लस FeCN का होल 6 - तो ये बताओ ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ? एनायनिक, कैटायनिक एनायनिक। लेकिन अगर यहीं पर एक चौथा क्वेश्चन है NiCO का होल 4 ऐसे सिर्फ लिखा हो, बताओ कोई चार्ज ना हो, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हुआ। इस तरीके से मैंने कॉम्प्लेक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या कोई दिक्कत है बेटा? आसान है ना? तो ये रहा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपका इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने अभी भी क्या सीखा? पहले ये बताओ कि आखिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है। एक ऐसा कंपाउंड जिसको पानी में डालने पर एक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होगा, उस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलोगे। लेकिन सोचो अगर किसी भी आयन को पानी में डाला तो पानी में डालने के बाद उसके इंडिविजुअल आयन्स ब्रेक हो जाएं तो उसको क्या बोलोगे? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दोनों किसके पार्ट हैं? एडिशनल कंपाउंड के। और एडिशनल कंपाउंड क्या है? 2 स्टेबल कंपाउंड को मिला करके एक तीसरा स्टेबल कंपाउंड बनाना एडिशनल कंपाउंड कहलाता है। क्या कोई दिक्कत? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक कॉम्प्लेक्स आयन बनना जरूरी है, चाहे ये कैटायन हो, चाहे ये एनायन हो, चाहे ये न्यूट्रल हो, चाहे ये दोनों हो। इसके बेस पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? नहीं ना? गुड। ये रहा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपका इंट्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पहली थियरी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, इसे वर्नर थियरी के नाम से जानते हो आप लोग।